अच्छा, तो हम HIV के लेक्चर वायरस वाले चैप्टर के लेक्चर कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने HIV के बारे में पढ़ लिए थे। ओके, तो आज हम कुछ वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, कुछ हमने बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन की थी वायरस की, ठीक है। उसमें तो हमने सिर्फ वो बताया था जीनोम्स के, कौन सा डीएनए है, कौन सा इन्वेलप्ड है, कौन सा नॉन इन्वेलप्ड है, ठीक है। अब हम जिस वायरस के बारे में पढ़ेंगे उसके थोड़े सिम्टम वगैरह ये भी देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास पंजाब बुक में मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट वायरस के बारे में हम पढ़ते हैं, दैट इज स्मॉल पॉक्स। अच्छा, HIV के बारे में हमने पढ़ा था, उसकी वैक्सीन कब दी गई थी? 2001। कहाँ पे? अफ्रीका में, ठीक है। पहले पहले यानी वहाँ पे डिस्कवरी शुरू हुई थी। और स्मॉल पॉक्स जो है ना, इट्स 1796 में हमारे पास एडवर्ड जेनर ने इसके लिए हमारे पास वैक्सीन को दिया था, ठीक है। फर्स्ट वैक्सीनेशन इसके खिलाफ हमारे पास 1796 में हुई थी। अच्छा, स्मॉल पॉक्स जो है ना, ये डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है। ये हमारे पास इन्वेलप्ड वायरस है। HIV भी हमारे पास इन्वेलप्ड वायरस है, ठीक है। ये हमारे पास लार्जेस्ट वायरसेस में आता है, ठीक है। लार्जेस्ट वायरसेस में आता है। एक एंशिएंट नेचुरल डिजीज है, 12th सेंचुरीज बिफोर BC, ठीक है। 1796 हमारे पास, तो उस वक्त के हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास डिक्रीज कब आई इन बीमारियों में? हमारे पास स्मॉल पॉक्स इन 1950s, 1950 के बाद। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इरेडिकेटेड कर लिया था। कब? 1980 में हमारे पास, 80s में, ठीक है। 1980 यानी 80 के आगे। इसके सिम्टम हमारे पास क्या हो सकते हैं? इसके सिम्टम लेजियन ऑन द बॉडी हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट द पिटेड सोर्स यानी निशान वगैरह हमारे पास बॉडी पे आ जाते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास इसके बाद वायरस आ जाता है मीजल्स एंड मम्स के बारे में हम पढ़ते हैं। मीजल एंड मम्स जो है ना, ये भी हमारे पास इन्वेलप्ड वायरस है। ये इन्वेलप्ड जीनोम वगैरह हमने सेकंड लेक्चर HIV वायरस के जो हम कर रहे थे, ठीक है, उसमें हमने बहुत ज्यादा वायरस को बयान किया था। कौन से वायरस DNA है, कौन से RNA है, कौन से डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ ही बयान करें। अच्छा, मीजल एंड मम्स जो है ना, ये हमारे पास इन्वेलप है और सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, बट नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड RNA। उधर मैंने आपको बताया था नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब जो डायरेक्ट मैसेंजर RNA से प्रोटीन ना बनाए, पहले RNA को टेम्पलेट करे, ठीक है। दैट्स व्हाई, इसलिए फिर इनको हम नेगेटिव, जो डायरेक्ट बनाए तो उसको फिर हम पॉजिटिव में लेते हैं। अच्छा, मीजल एंड मम्स जो है ना, ये हमारे पास एक इन्फ्लेमेशन काज करता है। किसकी? पैराथायराइड ग्लैंड की, पैराथायराइड ग्लैंड को। इसको हम क्या कहते हैं? पेरोडाइटिस कहते हैं, ठीक है। पेरोडाइटिस, हाइटिटिस किसको कहते हैं? इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। और पैरामीन, ये पैराथायराइड ग्लैंड जो हो गया, ठीक है, ये मम्स की वजह से हमारे पास काज होता है। अच्छा, अगर इसकी एक दफ़ा इन्फेक्शन हो जाए ना, उसके बाद बॉडी को बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी मिल जाती है, क्योंकि बॉडी उसके खिलाफ हर चीज़ पैदा कर लेता है, पहले से तैयार होता है। 60% ऑफ एडल्ट जो है ना हमारे पास आर इम्यूनाइज्ड, हमारे पास इम्यून है, ठीक है। और इसके लिए हम कौन सी वैक्सीन यूज़ करते हैं? MMR वैक्सीन इज यूज्ड फॉर मीजल एंड मम्स के लिए हमारे पास यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास वायरस आता है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ना, ये हमारे पास आर्थोमिक्सो वायरस इनमें आते हैं, ठीक है। आर्थोमिक्सो वायरस ये भी हमारे पास इन्वेलप्ड है। ये भी मीजल एंड मम्स वाली क्लास में आता है। नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड RNA। कितने पीसेज ऑफ? 6 to 8 पीसेज ऑफ हमारे पास इसमें RNA के मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लुएंजा वायरस, फ्लू वायरस भी है हमारे पास। अच्छा, इन्फ्लुएंजा वायरस के हमारे पास ऑलमोस्ट 7 जनरा, इसमें से हम अमाउंट 3 जनरा को पढ़ते हैं। ए हो गया, बी हो गया, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी, ठीक है। हमारे पास 3 जनरल को हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मेनली जो ये 3 जनरल है ना, ये ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं। ए जो है ना, ये हमारे पास इन्फेक्ट अदर वर्टिब्रेट्स आल्सो। बी जो है ना, ये हमारे पास एक्सक्लूसिवली इन ह्यूमन, ठीक है। और जो सी है ना, ये इन्फेक्ट अदर वर्टिब्रेट आल्सो। ये भी हमारे पास और वर्टिब्रेट को इन्फेक्ट करता है, ठीक है, सी। अच्छा, इसका हमारे पास अगर स्ट्रक्चर में आ जाए ना, ये हमारे पास इस पे हमारे पास 2 किस्म के ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक मौजूद है। एक न्यूरोएमिनिडेज और एक हमारे पास न्यूरोएमिनिडेज जो है ना, इट्स यूज फॉर एस्केपिंग, एस्केप के लिए ये हमारे पास यूज होता है, ठीक है। ये लिपिड बाइलेयर है हमारे पास ये। अच्छा, HA जो है ना हमारे पास, न्यूरोएमिनिडेज मशरूम शेप होता है, ठीक है। न्यूरोएमिनिडेज हमारे पास ऑलमोस्ट 20% होते हैं और HA जो है ना, वो हमारे पास 80% ऑफ टोटल स्पाइक होता है। हेमोग्लूटानिक एसिड और HA जो है ना, ये हमारे पास इंट्रेंस के लिए यूज होता है। ये बाइंड टू सिलिएसिक एसिड का अगर पूछ ले तो वो H ही हमारे पास इसके साथ बाइंड होता है, ठीक है। एक हमारे पास टर्म होता है, यूज होता है, ज़ोनोटिक डिजीज है।
जोनोटिक डिजीजेस के वो डिजीजेस जो एनिमल से ह्यूमन में जाए, एनिमल टू ह्यूमन, उन डिजीजेस को हम क्या कहते हैं? जोनोटिक डिजीजेस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में था। अब हम पढ़ते हैं बर्ड फ्लू के बारे में। ये बर्ड फ्लू आई थिंक मेरे पास बलूचिस्तान बुक में मेंशन है। ठीक है, मोस्ट कॉमन हम इसके लिए हमारे पास जो टर्म है H5N1 है। ठीक है, मोस्ट कॉमन। टोटल जीनोम लेंथ ऑफ बर्ड फ्लू वायरस कितने हमारे पास? 12,000 से लेकर 15,000 तक हैं हमारे पास। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड मेजॉरिटी कहाँ पे है हमारे पास? केपीके में, केपीके प्रोविंस, पार्टिकुलरली हमारे पास एबटाबाद हो गया। ठीक है, और मानसेरा हो गया, और कुछ हमारे पास इस्लामाबाद में भी मौजूद है। ये हमारे पास बलूचिस्तान बुक में मेंशन है। ठीक है, अच्छा, और इसको इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू जो है ना, ये हमारे पास कुछ हद तक हमारे पास पाकिस्तान में इसको हमने कंट्रोल किया हुआ है। ओके, सो ये हमारे पास कुछ वायरस थे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो हमारे पास आगे हेपेटाइटिस हैं और प्रियान है और वायराइड, ये 3 रहते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है।